हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे। आप लोग का स्वागत है मेरे फर्स्ट ब्लॉग में, मेरे यूट्यूब चैनल में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट लाइक शेयर जरूर करें। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मुझे तो ऐसे करने नहीं आता है ब्लॉगिंग, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत सीखा है और ट्राई कर ली कि अच्छा बनेगा। और आप लोग सपोर्ट करें, मुझे जो भी गलती होगी तो मुझे सिर्फ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ ये क्या गलती है, क्या सुधारना चाहिए मुझे। तो मैं बताना इस वीडियो में मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, मुझे ये सब कुछ मालूम नहीं है। तो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है क्या है अभी तो जो मेरे ऊपर एक्चुअली बीत रही है मैं ही जानती हूँ। तो सोच रही मैं इसी चीज़ को आप लोग से शेयर करूँ कि हाँ मेरे साथ एक्चुअली मतलब मेरी शादी के बाद, मेरी शादी को 6 साल हो गए, 6 साल से ज़्यादा ही हो गए, मतलब हाँ 6 साल हो गए। मेरी शादी को 6 साल हो गए। तो सोच बताना चाहती हूँ कि इन 6 साल में मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और अभी भी क्या हो रहा है। तो बनी रही है वीडियो के साथ में, फिर बताती हूँ मैं कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। एक्चुअली मेरे साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं है और अभी भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरे साथ आगे भी अच्छा होएगा। कि हाँ लेकिन हाँ इतना उम्मीद है, क्योंकि मैं बहुत थक के, बहुत हार के चीज़, मुझे कभी इसका शौक़ नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ या सोशल मीडिया पर। लेकिन ये क्या कहते हैं ना, इंसान की गरीबी उसे कुछ भी करा सकती है, मतलब कुछ भी करा सकती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ एक्चुअली हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, मैं कैसे एडजस्ट कर रही हूँ और किसके लिए एडजस्ट कर रही हूँ। मुझे क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें छोड़ नहीं सकती। बताना चाहती हूँ कि कौन सी स्थिति में मेरी शादी हुई थी और किस घर में हुई थी। मेरे माँ बाप बहुत गरीब, मतलब शुरू से मैंने उन लोग को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा। मतलब शुरू से ऐसा था ना कि जैसे गरीबी में क्या ही बताऊँ आप लोग को, मतलब ऐसे गरीब, मतलब इतना गरीब थे कि अगर सुबह खाना खा लिए ना तो शाम को सोचना पड़ता था क्या बनेगा, कैसे बनेगा। और कै मतलब क्या बताओ, मेरे पापा साड़ी के काम करते थे, तो मतलब वो सुबह से लेके रात तक काम करते थे, तो 200 या 250 का काम करते थे। तो आप ही सोचो कि हम लोग 4 भाई बहन 200-250 का काम करके इंसान कैसे गुजारा कर सकते हैं। फिर भी वो हम लोग को अच्छी परवरिश दी है, उन लोग से उनसे जितना हुआ उतना किए हो, बहुत मतलब बहुत ही किए, हद से ज़्यादा मेहनत की हो। जितना नहीं करना चाहिए उनको उतना मेहनत की, लेकिन हम लोग को एक अच्छी परवरिश दी, पढ़ाया भी, मतलब उनको जितना हो सका उतना पढ़ाया। दीदी को 8 तक पढ़ाया, मुझे 10 तक पढ़ाया, और भाई छोटा पढ़ रहा है। और एक छोटी बहन थी जो अभी नालायक निकल गई, क्या करे, वो भी नालायक क्या निकल गई। मेरे ससुराल वाले ऐसे नीच इंसान है ना, उस मेरी ससुराल वाले की वजह से मेरी बहन का भी जिंदगी तबाह हो गया। थोड़ी गलती मेरी भी बहन की थी और ससुराल वाले की थी, और मेरे ससुराल वाले शुरू से ही अच्छी नहीं, जरा भी अच्छी नहीं है। मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरे ससुराल वालों जैसे मेरी ससुराल की फैमिली है ना, ऐसी फैमिली किसी भी लड़की को ना मिले। क्योंकि कितनी भी अच्छी लड़की आएगी ना, वो उसकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, और जिस ढांचे में वो डलेगी ना और भी बेकार हो जाएगी। तो क्या ही कहूँ मैं, बता के माँ बाप ने मतलब उसे जो हुआ थोड़ा ले दे के कर्जा वर्जा करके दीदी का शादी किए। 2014 में दीदी का शादी किए, फिर 2014 में दीदी का शादी हुआ। फिर हम लोग 3 भाई बहन थे, अपना कर धर रहे थे, पढ़ लिख रहे थे, ऐसे ही चल रहा था, दिन कट ही रहे थे। कुछ ना कुछ क्या करते हैं, हमसे भी गरीब गरीब लोग हैं, उनका भी दिन कट ही रहे। इंसान का दिन तो कट जाता है कैसे न कैसे करके, उसकी ज़िंदगी अभी धरती पे आया तो उसको जीना है, किसी भी हाल में हो जीता ही है इंसान, फुटपाथ पे भी जी रहे। तो वो उन लोग से तो अच्छी थी ज़िंदगी हमारी। तो फिर 2019 में मेरी भी शादी हो गई। 2018 में नहीं, 2019 में मेरी शादी हुई। 2019 में मेरी शादी हुई और मेरी शादी को 6 साल हो गए। और आप लोग को बता देती हूँ मैं आप लोग को इस वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी के 6 साल हो गए। इन 6 सालों में किन किन हालातों से मैं गुजरी, मैं इस सब कुछ इस वीडियो में आपको बताती हूँ। क्या
क्या मतलब ऐसे घर में शादी की है ना पापा मेरे की, मतलब मेरे घर से भी बुरी हालत है इन लोग की, मतलब इन लोग की भी इतनी बुरी हालत है ना कि क्या बताऊँ। जिस दिन शादी हो के आई ना उस दिन से इस घर में ऐसा था कि हाँ क्या बनेगा क्या खाएंगे सब। शुरू से मतलब जिस दिन से मैं आई मुझे तो उसी दिन से इतना बुरा लगा कि मैं मतलब बचपन से ही गरीबी झेली, और लगता है मुझे कि मायके से भी ज़्यादा गरीबी से झेलना पड़ेगा। और वैसा ही हुआ और वैसा ही हो रहा है अभी भी। तो आई कुछ दिन रही, फिर शादी के 5-6 महीने बाद मेरे पेट में मेरा लड़का रहा। मेरे 17 साल के एज में मेरा लड़का भी हो गया, मतलब 2020 में मेरा लड़का, 2020 में मेरा लड़का भी हो गया। और वही घर का हर एक घर की कहानी है, हर दिन का ताना, तेरा पति नहीं कमा रहा है तो कैसे खाएगी क्या करेगी, तेरा पति कमाएगा तो ये खा, तेरा पति नहीं कमा रहा तो मत खा। मतलब डेली घर में झगड़ा होना चालू है। ये सब झगड़े की वजह के बीच से मैं अपने मायके चली गई, जिसमें तो मेरे लड़के होने के बाद ये डेली डेली का ताना था। घर में डेली डेली झगड़ा था, बिना झगड़ा तो मुझे कभी खाना ही नहीं मिलता था। डेली झगड़ा करने के बाद उन्हें धोने के बाद खाना खाना। उस वक्त मेरे हस्बैंड काम नहीं करते तो उनको भी गुस्सा आता था, तो मुझे ही मारपीट करने थे, क्योंकि माँ बाप को तो कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा तो वाइफ को बोलेगा। वाइफ एक ऑप्शनल चीज़ है, माँ बाप को तो भी ऑप्शनल है। तो उनका भी यही था, मुझे ही बोलना डांटना। ऐसे करते करते मेरे माँ पापा एक दिन मुझे लेके गए बाइक में, घर लेके गए, तो मैं घर पे ही गई और मेरे पापा डायरेक्टली बोल दिए कि तुम काम नहीं करोगे तब तक मैं अपनी लड़की नहीं भेजूँगा। फिर मेरे हस्बैंड आए, फिर मेरे हस्बैंड मुंबई आए 2-3 महीने काम किए, फिर लाने के बोल ही नहीं रहे थे कि हाँ आओगे कि नहीं आओगे, वैसे ही बोल रहे थे घर कब जाओगे, घर कब जाओगे, ससुराल कब जाओगे। मैंने भी नहीं बोला कि मुझे नहीं जाना है, मैंने बोला मम्मी पापा बोलेंगे तो जाऊँगी। तो फिर मेरे पापा बोले कि मैं अपनी लड़की को तुम्हारे लिए शादी किया होगा, तुम्हारे माँ बाप के लिए शादी किया। तो ठीक, मेरे पापा बोले कि लेके जाओ अपने पास ही रखो, साथ में रहो, फैमिली अपने साथ में रहेगी तो ठीक रहेगा। फिर वही बुलाए मुझे, फिर आई मैं मुंबई आई, मेरा लड़का 1.5 साल का हो गया तो फिर मुंबई आई मैं। मेरे को मुंबई में रह के 3 साल हो गए, 3 साल मेरे को मुंबई में हो गया, और आज भी मेरी रेंट मेरा महीने का 5,000 रुपये रेंट है। क्या ही कर सकते, 15-16 हज़ार रुपये इंसान कमाता है, उसमें 5,000 रेंट, 5-6 हज़ार राशन, फिर लड़का पढ़ता है यार। क्या ही मतलब, आप लोग समझ सकते 15-16 हज़ार रुपये क्या है, कुछ भी नहीं। आज की महंगाई के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, चलता है फिर भी उसमें चल ही रहा है कैसे ना कैसे करके। क्या भगवान है, आगे आप लोग